नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा क्राइम शो गुनहगार कौन। ये वो मंच है जहां सच की परतें खुलती है, जहां सवालों के बीच छिपा होता है एक अनकहा सच, और जहां हर कहानी के पीछे तलाश होती है न्याय की। हर अपराध अपने पीछे छोड़ जाता है कोई सवाल, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और सबसे अहम सवाल, किसने किया। ना हम तो जल्दबाजी में फैसला सुनाते हैं, ना ही अफवाहों पर यकीन करते हैं। हम कोशिश करते हैं तथ्यों और सबूतों की और जांच की बारीकियों के साथ सच तक पहुंचने की, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, लेकिन सच सिर्फ एक होता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और खोजिए उस सवाल का जवाब जो दिल और दिमाग दोनों को झंझोर कर रख देता है। आखिर हर वारदात के बाद उठता है एक ही सवाल, गुनहगार कौन। हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक युवती जो पिछले 3 दिनों से न्याय की उम्मीद लेकर थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन उसकी आवाज शायद सिस्टम के शोर में कहीं दब गई। कहते हैं जब इंसान के दरवाजे बंद हो जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुनवाई न होने से आहत युवती ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना थरियाव थाना क्षेत्र की है, जहां युवती की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और मौके पर पहुंची पुलिस कर्मियों को शव उठाने तक से रोक दिया। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब हरकत में आई है और आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। थाना प्रभारी और अधिकारी परिजनों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इस मौत की जिम्मेदार सिर्फ परिस्थितियां हैं या फिर सिस्टम की लापरवाही ने एक और जिंदगी छीन ली। आखिर इस मौत का गुनहगार कौन? पुलिस की देरी, सिस्टम की खामोशी, या फिर वो हालात जिन्होंने एक छोटी बेटी को अपना इतना मजबूर कर दिया कि वो अपनी जान दे दे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तीन दिन तक थाने के चक्कर, इंसाफ की उम्मीद, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो एक बेटी ने अपनी ही जिंदगी खत्म कर ली। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां थाने के चक्कर काट रही 18 वर्षीय युवती ने आत्मग्लानि में आकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अब युवती की मौत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन परिजन इसे सीधी सीधी पुलिस लापरवाही बता रहे हैं। मामला थरियाव थाना क्षेत्र के ओड़ाई गाँव का है। मृतिका के पिता बसंत लाल के मुताबिक 15 फरवरी को उनके बेटे की शादी थी। शादी के दौरान बर्तन मांजने को लेकर पड़ोस के दबंगों से विवाद हुआ, जो मारपीट और बेइज्जती तक पहुंच गया। परिजनों का आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर युवती और उसकी भाभी को सबके सामने घसीटकर पीटा और अपमानित किया। इसके बाद परिवार ने थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उन्हें डांट कर भगा दिया। दूसरे दिन भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मानसिक रूप से आहत खुशबू देवी ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका हुआ था ये कि जब वो रात में लड़का आया था, जो रिश्तेदार उनका था, राकेश नाम है उसका, वो आया और गाली वाली दे रहा था। हमने कहा हमारे घर में 10, 20, 50 आदमी हैं, चलो छोड़ जाने दो उसको, कहे कल बताऊंगा। हमको क्या मालूम था कि तुम कल क्या बताओगे। हम लोग चले गए मटर तोड़ने के लिए, खेत में पानी लगाया, वहीं मटर टूट रही थी, और ये लोग 4 बजे करट आए, कम से कम 10-12 आदमी। मेरी बहुरिया को, मेरी बिटिया को खरीद लाया वहाँ से, यहाँ रोड पर एंगल नहीं सही, दुपट्टा खींच मुक्कों से मारा, झटुआ पकड़ लिया 2-2, 3-3 आदमी। इसके बाद में मोहल्ला वालों को बुरा लगा। ये लोग उनको मना किए, बीच कहा कि एक 2 डंडा इनको भी मार दिए वो लोग। हमारे घर में शादी ब्याह का माहौल चल रहा था, लौटी बारात का हम प्रोग्राम करवाए थे, तो यहाँ पे पास में यहाँ पे बर्तन धोया गया था, तो बर्तन का जो पानी वानी है वो थोड़ा बहुत गया। जाने के बाद वो जिसका घर भी नहीं है और
अपने मामा के यहाँ आए थे गांव में, आगे बढ़ी। राजा बढ़ाई है, वहाँ आए थे। आने के बाद वो 6-7 लोग को, लड़का और लेडीज 2-3 लोग, घर में हमारे कोई नहीं था, 10-12 आदमी, कोई नहीं था हमारे। कोई नहीं था। उसके बाद हमारी नई शादी हुई, हमारी मेहरिया भी थी और भी बहन को हाथ पकड़ के घसीटे वसीटे, और उसके बाद उनको मारे यहाँ पे। फिर मोहल्ले वाले आके छुटाए, फिर हमने तुरंत कंप्लेन दिया 15 तारीख को। कंप्लेन में हमारे कोई सुनाई नहीं हुई, ठीक। और उसके बाद आज भी गए कंप्लेन देने, सुबह में तो फोन किए तो बोल रहे हैं मीटिंग चालू। कल शाम को भी गए थे तो बोल रहे हैं मीटिंग चालू है। तो ये क्या हो रहा है हमारे, ये नहीं समझ में आ रहा है। वो लड़की हमारी बहन शर्म के मारे मर गई है, उसका जैसे बाल पकड़ के घसीटे। हम तो झाड़ू लगा रहे थे, उधर बर्तन धो रहे थे। धोने के बाद वो एक दिन पहले गाली दे गया था, तो हम लोग ने इनको दबा दिया, कह रहे छोड़ो, देने दो। उसके दरवाजे पानी चला गया तो देने दो। रोड पे भरा था, मेन रोड पे हम बर्तन मांज रहे थे। तो उसके बाद कल 2-3 बार आए उन लोग बोलते हैं। तो जब हमारे घर के सब लोग मटर तोड़ने चले गए घर में, हम और हमारी ननद और एक कल की आई बहू, 3 लोग थे। इसको तो ले ही गए। उसके बाद हम यहाँ झाड़ू लगा रहे थे, हमको यहाँ से घसीट के ले गए। उसका दुपट्टा खींच के उसको 2 लोग 3 पकड़ के मारे थे। युवती के मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सब उठाने से इनकार कर दिया और मौके पर उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग की। थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर समय रहते सुनवाई हो जाती तो क्या एक बेटी की जान बच सकती थी? राष्ट्रीय समाचार के लिए संदीप केसरवानी, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के सहरसा से आई ये खबर पूरे इलाके को झंझोर देने वाली है। एक 2.5 साल की मासूम बच्ची जो अपने घर के पास खेत में खेल रही थी, अचानक संदिग्ध हालत में घायल अवस्था में मिली। परिजनों के मुताबिक बच्ची कुछ समय के लिए नजरों से ओझल हो गई थी और जब मिली तो वो बेहोश की हालत में थी। घबराए परिजन तुरंत उसे सहरसा सदर अस्पताल ले गए, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया। मासूम के पिता ने गांव के ही एक युवक राजकुमार शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। डीएसपी के अनुसार बच्ची फिलहाल होश में है और डॉक्टर की निगरानी में उसका इलाज जारी है, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में डर और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर उस दिन खेत में क्या हुआ? क्या मासूम को न्याय मिल पाएगा और आखिर इस पूरी घटना में जिम्मेदार कौन है? सच क्या है, इसका खुलासा करेगी पुलिस जांच। लेकिन हमारी इस रिपोर्ट में आखिर देखिए कि गुनहगार कौन है। सिर्फ 2.5 साल की मासूम जिसे दुनिया की समझ भी नहीं, उसके साथ हुई ऐसी अमानवीय घटना जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। बिहार के सहरसा जिले से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां महज 2.5 साल की बच्ची के साथ गंभीर अपराध की घटना हुई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। यह घटना सौर बाजार थाना क्षेत्र के चिकनी गाँव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोपहर के समय बच्ची खेत में खेल रही थी, तभी कोई उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद बच्ची घायल अवस्था में मिली, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। उसके साथ कुकर्म किया था, रड किया था, घुसाया था, बेहोश पड़ा था। मुसलमान ने देखा था, मजहर ने, फिर बोला है या वो है। तब इसको पहचान में आया था, शर्ट ऐसे पहना था, तब पहचाना इसको। इसका नाम था राजकिशोर शर्मा, राजकुमार शर्मा। राजकुमार का घर कहाँ है? चिकनी। कब का घटना है? ये 12 बजे की, आज 12 बजे की। आपको क्या लगता है क्या घटना हुई? हमारे क्या घटना हुई है, इसके साथ किया जाएगा कुछ ना कुछ कार्रवाई। थाना खबर किए? नहीं, थाना नहीं किए। बच्चा का उम्र कितना है? 2.5 साल है। सहरसा के साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने बच्ची के साथ गंभीर अपराध की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बच्ची होश में है
लेकिन चोटों के कारण डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस पत्रकार महोदय के द्वारा ही यह सूचना दी गई कि सदर अस्पताल में जो है एक बच्ची को लाया गया है जो रेप के मामले से संबंधित ऐसा प्रतीत होता है। सूचना के उपरांत जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए जो है अस्पताल में जो है एक पुलिस की टीम भेजी गई, जिसमें मेरे साथ जो है हेडक्वार्टर 1 महिला थाना अध्यक्ष और सदर थाना की जो है महिला पदाधिकारी जो है साथ में यहाँ पे आई हैं। हम लोग ने यहाँ पे चौकी से बात किया। बात करने पे यह पता चला है कि एक 1.5 से 2 साल की बच्ची है जिनके जो है प्राइवेट पार्ट पे जो है इंजरीज़ है और ये जो है प्रथम दृष्टया जो है रेप का मामला प्रतीत होता है। जो बच्ची है वो अभी पोस्ट में है, उसे डॉक्टर द्वारा जो है रिफ़र किया गया है। मामला जो है चिकनी ग्राम से संबंधित है जो सौर बाजार थाना अंतर्गत है। घटनास्थल को जो है प्रिजर्व कर लिया गया है। वहाँ पे जो है FSL की टीम भी जो है पहुँचने वाली है और सभी पदाधिकारी और सौर बाजार थाना उसके अलावा सभी वरीय पदाधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करने जा रहे हैं। यह घटना एक बार फिर समाज और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। राष्ट्रीय समाचार के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट, सहरसा, बिहार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर से एक खबर सामने आई है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। एक ही घर, एक ही परिवार और उसी परिवार के अंदर रची गई एक ऐसी साजिश जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कहानी सहारनपुर थाना क्षेत्र के बसीकला गांव की है, जहां प्रेम संबंधों में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए एक युवती ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। आरोप है कि घर के ही बहू माना नाम की इस युवती ने अपनी ही परिवार के खिलाफ एक खतरनाक योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब पूरा परिवार गहरी नींद में था तब इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि इस साजिश की चपेट में एक मासूम बच्ची भी आ गई। 4 साल की इशारा जो इस दुनिया और रिश्तों की सच्चाई से पूरी तरह अनजान थी। सुबह जब इस घटना का खुलासा हुआ तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। हर कोई हैरान था कि आखिर एक ही परिवार के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसने रिश्तों की सारी सीमाएं तोड़ दी। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सवाल कई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही, क्या यह सब पहले से रची गई साजिश थी? क्या सच में रिश्तों ने ही रिश्तों को धोखा दिया? और आखिर इस मासूम की मौत का असली गुनहगार कौन? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रेम की अंधी दीवानगी और रिश्तों का खून से लिखा अंत जब अपनी ही बुआ बन गई मासूम की मौत की वजह। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही भाभी को रास्ते से हटाने की साजिश में एक युवक ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया जिसमें एक मासूम बच्ची की जान चली गई और पूरा परिवार दहशत में आ गया। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के बसीकला गांव का है। पुलिस के मुताबिक देर रात युवक युवती परिवार के खाने और चाय में नशीली गोलियां मिलाकर सभी को गहरी नींद से सुला दिया। इसके बाद उसने अपनी 4 साल की भतीजी को पानी की टंकी में बंद कर दिया, जिससे मासूम की जान चली गई। इतना ही नहीं, नींद से सो रही अपनी भाभी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हमले के दौरान उसके 3 बच्चे भी हल्के फुल्के रूप से घायल हुए। शोर सुनकर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो महिला खून से लथपथ हालत में मिली और बच्ची घर से गायब थी। सूचना पर पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान घर की पानी की टंकी से मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ। इसके बाद शक के आधार पर युवती को हिरासत में लिया गया और पूछताछ में पूरा सच सामने आया। पुलिस पूछताछ में युवती ने बताया कि उसका गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। भाभी उसे प्रेमी से बात करने से रोकती थी, जिससे उसके मन में गुस्सा भरता गया और उसने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया।
देखिए, पिछली रात में देर रात में 2-2:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि एक छोटी बच्ची का अपहरण हो गया है। इस परिदृश्य में जब पुलिस मौके पर, शाहपुर पुलिस पहुंचती 112 के माध्यम से सूचना के आधार पर, तो उस सूचना पे जब पुलिस वहां छानबीन करती है, तमाम तथ्यों को देखती है, तो वहां पर एक महिला जो है अपने कक्ष में, जो सास ससुर के कक्ष में वो सोई हुई थी खाट पे अपने बच्चों के साथ। उसे पेट में चोट लगी हुई है चाकू की और वो कराह रही थी। तथा इस आधार पर जब पुलिस ने पूछताछ उससे किया तो वो उसमें बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यक था क्योंकि कुछ आंत के पार्ट भी बाहर उसके आ रहे थे। तो उसको इलाज के लिए तत्काल पहले वहां की CSC भेजा गया, उसके बाद वहां से रेफर करके मेरठ इलाज के लिए भेजा गया। और जब पुलिस ने उस बच्ची के बारे में बातचीत किया अन्य घर वालों से, तो उन्होंने कहा कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो इस पर पुलिस ने हर पहलू पर, हर जगह, हर स्थान पे जाके चेक किया। तो अंत में जो है, जहां पर बर्तन धोया जाता है उसके घर के अंदर ही जो पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी में, जो कि ढक्कन से ढका भी हुआ था, उसमें एक डेड बॉडी मिलती है छोटी बच्ची की, जो फ्लोट कर रही थी ऊपर। उससे ये फिर जब गहराई से पूछताछ की जाती है पूरे परिवार को ले जाकर थाने पर, तो ये जो शुभा जो है, जो उसकी ननद है, जो उसकी भाभी थी, फिरदौश की भाभी, उसकी जो है उसको स्वीकार कर लेती है ननद। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर कानूनी धाराओं में जेल भेज दिया है। वही पूरे मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। प्रेम की अंधी दीवानगी ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली और पूरे परिवार को हमेशा के लिए दर्द दे दिया। राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई से आई ये खबर रिश्तों को कटघरे में खड़ा करती है। जहां ससुर और दामाद का रिश्ता सम्मान और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, वहीं पंचतेवरा थाना क्षेत्र में इसी रिश्ते का अंत बेहद दुखद तरीके से हुआ। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद के चलते एक दामाद ने अपने ही ससुर पर हमला कर दिया। ससुर जो रामतल मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर लौट रहे थे, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि रास्ते में उनका सामना अपने ही रिश्तेदार से होगा और यह मुलाकात आखिरी साबित होगी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गांव के लोग हैरान हैं कि आखिर ऐसा क्या विवाद था जिसने एक दामाद को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश जारी है और पुराने विवाद की परतें खोली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गुस्से ने रिश्ते को खत्म कर दिया या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी छिपी है? आखिर इस रिश्ते के कत्ल का असली गुनहगार कौन? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिस दामाद को बेटा माना जाता है, उसी ने बनकर मौत ससुर पर बरसा दी हॉकी और खत्म कर दी एक जिंदगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां पुराने विवाद में एक दामाद ने अपने ही ससुर की पीट कर हत्या कर दी। मामला पचदेवरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक शाहजहांपुर जिले के अल्लाहगंज निवासी 52 वर्षीय अशोक बाबू उर्फ पिन्ने अपनी बहन के साथ बाइक से हनुमत धाम रामताल मंदिर पर प्रसाद चढ़ाकर घर लौट रहे थे। जैसे वे ग्राम हथौड़ा के पास नहर किनारे पहुंचे, तभी उनके दामाद मनमोहन उर्फ मन्नू ने उन्हें रास्ते से रोक लिया। बताया जा रहा है कि ससुर और दामाद के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में दामाद ने हॉकी से ससुर के सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल अशोक बाबू को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पचदेवरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक कुमार उर्फ पिन्ने है, उम्र लगभग 52 वर्ष बताई जा रही है, कि वो उनके दामाद के द्वारा पीट कर घायल कर दिया गया, जिन्हें लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उक्त सूचना के आधार पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया। उक्त प्रकरण में प्राप्त सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है एवं आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी जारी है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी दामाद की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई है। एक पुराना विवाद और खत्म हो गया रिश्ते का भरोसा, साथ ही एक इंसान की जिंदगी। राष्ट्रीय समाचार के लिए इंद्र दीक्षित, हरदोई। तो ये थी आज की कहानी। सवालों, शक और सच्चाई की तलाश के बीच उलझी एक पूरी दास्तान। कानून अपना काम कर रहा है, जांच जारी है और सच धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक हर एंगल पर नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका असर सिर्फ एक परिवार पर नहीं होता, पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए सतर्क रहना, जागरूक रहना और सच के साथ खड़ा रहना हम सबकी जिम्मेवारी है। अगर आपके आसपास भी कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही हो तो चुप ना रहे, कानून का सहारा ले। आज के लिए बस इतना ही। मैं जय सोनी, आप देख रहे थे गुनहगार कौन। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए सवाल और उसी तलाश के साथ, आखिरकार गुनहगार कौन।